Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today in this class we are going to discuss about Hemingway, Ernest Hemingway. Okay, his birth year is 1899 and death year is 1961. Okay, आपको याद रखना होगा अच्छे से बॉर्न ईयर, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, बिकॉज ये सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इजीली आते रहते हैं। तो आज हम हेमिंगवे के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। शुरू करते हैं आज से क्लास। इनका बॉर्न जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई 1899 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ओक पार्क में, इलिनॉइस, यूएस में होता है। ये हमारे अमेरिकन लिटरेचर है। ठीक है, सो इसलिए इनका जन्म तो ऑब्वियसली यूएस में ही होगा। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई? 2 जुलाई को हुई थी। जुलाई ये इजी है आपके लिए, लेकिन डेट डिफरेंट है। ठीक है, 21 से 1-2 है। और कब हुई थी? 1961 में। और कितने साल के थे टोटल? ये 61 ईयर्स। ठीक है, एंड कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कैचम, इडाहो, यूएस में ही। ठीक है, एंड इनके नोटेबल अवार्ड्स क्या क्या है? पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 53 में मिला था। ठीक है, एंड नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। कब मिला था? 1954 में। ओके, फॉर विच? फॉर द ओल्ड मैन सी। ठीक है, तो देखेंगे अभी, मैं आपको बता दूंगी। सो ये अवार्ड्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। पुलित्जर प्राइज कब मिला था? ठीक है, और फिक्शन के लिए मिला था। कब मिला था? 53 में मिला था। एंड उसके नेक्स्ट ईयर ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जो कि 54 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाउस, उनकी वाइफ के बारे में। हैरी रिचर्डसन, जिनकी जन्म हुई थी 21 में, 1927 में डाइवोर्स हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट उनका कॉलिन फाइबर के साथ शादी हुआ था। नेक्स्ट सेम 27 में शादी हुई थी, मैरिज, सॉरी ये मैरिज है। ठीक है, तो मैरिज हुई थी एंड नेक्स्ट डाइवोर्स हो गया था 1940 में। ओके, अगेन उनकी शादी नेक्स्ट, इनकी बहुत सारी वाइफ्स थी। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर वाइफ का नाम क्या है? मार्था गैलहोम, और इनका मैरिज हुआ था 40 में एंड 45 में डाइवोर्स हो गया, मीन्स 5 ईयर्स नो। तो ये बहुत ही कम समय टिकी है ना। तो इसके बाद उन्होंने किसी शादी की? मैरी वेस्ट हेमिंगवे से, एंड आफ्टर मैरिज हुआ था 46 में, एंड इसके बाद यही इनकी वाइफ रह गई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट शादी नहीं की। इतनी शादी उन्होंने कर ली ऑलरेडी कि अब मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी शायद। तो उनको क्या प्रॉब्लम्स मिला क्या नहीं वो तो वही जानेंगे, बट स्टिल उन्होंने 4 शादियाँ की ना। थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है ना पर्सन। ओके, चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनके बच्चों के बारे में देखते हैं। जैक हेमिंगवे, पैट्रिक हेमिंगवे एंड ग्रिगोरी हेमिंगवे, तो 3 उनके बच्चे थे। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज द पर्सन ऑफ ग्रेट वर्सैलिटी एंड वाइटलिटी। ठीक है, he inherited his love for action and adventure, passion for a close self-identification with the objects and attributes of nature from his father and grandfather. So he was a person of great versatility. Versatile means बहुत हर एक एंगल से क्या थे ये? आप किसी भी जगह पे देखो तो ये है हर तरफ से, मीन्स ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छे हैं हर एक एंगल से। तो जब बहुत फील्ड में जब कोई बहुत पारगत रहता है ना, बहुत एक्सपीरियंस रहता है, बहुत जानकार रहता है हर एक फील्ड से, तो उसे क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, सो वो बहुत वर्सेटाइल थे। ठीक है, वो हर एक फील्ड में बहुत ही मीन्स फेमस थे, हर चीज़ हो सकते थे। सो दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइलिटी। ठीक है, ही इनहेरिटेड इज लव फॉर एक्शन, वो जो करते थे उसके लिए उनका प्यार था, पैशन था। ठीक है, और वो चीज़ उन्होंने एट्रीब्यूट किया था सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद द ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर फ्रॉम हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। उन्होंने कहाँ सीखा था? अपने दादा दादी से। ठीक है, his love for fine arts can be traced to his mother, who herself was an accomplished musician. तो उनको जो आर्ट को लेकर जो उनको इतना प्यार था, उनकी मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे आर्ट से, वो अपनी मदर की वजह से, जो कि मदर क्या थी? एक म्यूजिशियन थी, इस वजह से वो आर्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ठीक है, he was a voracious reader. तो voracious reader means what? जो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। ठीक है, वांटिंग a lot of नई जानकारी लेने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? हम वोरेशियस रीडर बोलते हैं। ठीक है, तो ही वॉज द वोरेशियस रीडर। ओके, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी परस्यूट्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज एज ही वॉज इन हिज ओन। तो वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी परस्यूट्स में, जो कि उनके कंटेम्प्रेरी, उनके समय में जितने भी मतलब लिटरेचर थे, ठीक है, जितने भी लेखक थे, उनसे बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। उनको पढ़ने में, उनकी वर्क्स को देखने में, पढ़ने में, जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। ठीक है, बट ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप के थे। ठीक है, दो ही वॉज एन ओबीडियंट सन,
and devoted husband, he could never make peace with his parents and had to obtain divorce 3 times. So since भले ही वो एक obedient son बेटे थे, बहुत अच्छे बेटे थे, ठीक है, मम्मी पापा की बातें सुनते थे, बट एक डिवोटेड हस्बैंड थे जो कि ऑलरेडी 3 बार डाइवोर्स ले चुका है। तो इसकी वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती था कि वो कभी भी उन्हें शांति नहीं मिलता था, एंड इसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे सेड all modern American literature come from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn. तो वो क्या कहते थे कि जितने भी अमेरिकन लिटरेचर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो एक बुक से आ रहे हैं। कौन सा? मार्क ट्वेन जी का, जो कि हकलबेरी फर्म, ठीक है। हेमिंगवे was awarded the Pulitzer Prize in 1953 and Nobel Prize in 1954, largely mainly because of the novel The Old Man and the Sea. तो उन्होंने 1952 में एक नॉवल लिखा था द ओल्ड मैन एंड द सी। इस बुक की वजह से उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में, एंड 1954 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। दिस वाज द लास्ट नॉवल ऑफ हेमिंगवे एंड द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस नॉवल वाज द सी इन बीइंग, एंड इसका ये इनका लास्ट नॉवल था, एंड ओरिजिनल टाइटल क्या था इसका? सी इन बीइंग, ओके। हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वार। उन्होंने विजिट किया था स्पेन। कब विजिट किया था? सिविल वार के दौरान, ठीक है, युद्ध चल रहा था। एंड यूटिलाइज हिज एक्सपीरियंस इन फॉर हुम द बेल टॉल्स, और उन्होंने उस एक्सपीरियंस को कहाँ पे दर्शाया? फॉर हुम द बेल टॉल्स। ये भी उनकी एक वर्क है जिसमें उन्होंने सिविल वार के बारे में एक्सप्रेस किया है। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सारी बातें उन्होंने इसमें डाली है, सब अच्छे से एक्सप्रेस कर दी, लिख दी है, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी इज द वे इट वाज। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द वे इट वाज, ठीक है। हिज फर्स्ट लिटरेरी वर्क, उनका पहला वर्क कौन सा था? 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। 3 स्टोरी, 3 कहानियाँ एंड 10 पोएम्स, जो कि 23 में पब्लिश हुआ था। एंड हिज नॉवल फाइस्टा हैज़ अनदर नेम, और फाइस्टा जो अलग नाम दिया गया था कौन से नॉवल का? द सन ऑल्सो राइजेज। सन ऑल्सो राइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? फाइस्टा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इफ द नॉवल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, जो उनका नॉवल है फेयरवेल टू आर्म्स, वो डिवाइड हुआ है किसमें? 5 बुक्स में, 5 बुक है, एंड इट इज सेट इन इटली। इटली में सेट किया गया था, ठीक है। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका दैट इज 1935 इज ए ट्रैवल बुक, बट इट इज read like a novel. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका जो है एक ट्रैवल बुक है, ठीक है, बट इसे नॉवल की तरह हम रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द 5th कॉलम 1938 इज ए प्ले अबाउट स्पेनिश सिविल वार। तो 5th कॉलम जो है ये सिविल वार को लेकर एक प्ले है, ठीक है। ही शॉट हिमसेल्फ डेड ऑन 2 जुलाई 1961। उन्होंने अपने आप को मार दिया था। ही शॉट हिमसेल्फ डेड, ओके। एंड कब मारा था? 2 जुलाई 1961 में अपने आप को मार दिया था। इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या हैं? मैन विदाउट वुमेन, जो कि 1927 में पब्लिश हुई थी। टू हैव एंड हैव नॉट 1937, द गार्डन ऑफ एडन, विनर टेक नथिंग इन आवर टाइम। तो ये सारे तो हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स, और प्लस जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, जो भी नाम्स वगैरह दिया है, द सन ऑल्सो राइजेज, फॉर हुम द बेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, सब सारे इनको इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनको क्या अवार्ड कब मिला था? नोबेल प्राइज 1954 में मिला था, एंड 1 साल पहले उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चन आते रहते हैं। उनका जन्म हुआ कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। सारे पीजीटी क्वेश्चन इसमें ही रहेंगे, ठीक है, इसी सबसे रहते हैं। तो आप अच्छे से वीडियोस पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।